कोलकाता में एक बड़ा साइबर फ्रॉड सामने आया है। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद कल्याण बनर्जी के बैंक खातों से ठगों ने करीब 56 लाख रुपए गायब कर दिए। सोचिए, एक सांसद जिनके बैंक खाते हाई सिक्योरिटी जोन में रहते हैं, वो भी ठगी से नहीं बच पाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ठगी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हाईकोर्ट शाखा से जुड़ी है। मामला तब सामने आया जब बैंक के सिस्टम ने खाते से संदिग्ध ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया। बैंक ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अकाउंट को फ्रीज किया और साइबर क्राइम सेल को इसकी सूचना दी। शुरुआती जांच में सामने आया कि ठगों ने किसी तरह सांसद के लॉगिन आईडी और पासवर्ड तक पहुंच बनाई और कई बार में पैसा अलग अलग खातों में ट्रांसफर कर दिया। पुलिस ने उन सभी खातों की पहचान शुरू कर दी है जिनमें ये रकम भेजी गई। अब साइबर क्राइम सेल आईपी एड्रेस, सर्वर लॉग्स और मोबाइल नंबर की तकनीकी जांच कर रही है ताकि पता लगाया जा सके कि ये गिरोह कहां से ऑपरेट कर रहा था। यह सबसे अहम सवाल यही है, जब इतना बड़ा बैंकिंग सिस्टम जो करोड़ों ग्राहकों की सुरक्षा की गारंटी देता है, वहां से एक सांसद के खाते से इतनी बड़ी रकम निकल जाती है, तो आम नागरिक का डेटा कितना सुरक्षित है? साइबर फ्रॉड क्या है और कैसे होता है? अब जरा समझिए कि आखिर साइबर फ्रॉड होता क्या है और ठग इतने आसानी से कैसे लोगों को फंसा लेते हैं। साइबर फ्रॉड यानी इंटरनेट या डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए की गई ठगी। ये ठग आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स, पासवर्ड, ओटीपी या कार्ड नंबर चुराकर पैसों की हेराफेरी करते हैं। सबसे कॉमन तरीका होता है फिशिंग। इसमें अपराधी किसी फेक वेबसाइट या ईमेल के जरिए आपको झांसा देते हैं, जैसे बैंक का असली पेज हो। आप लॉगिन करते हैं और आपकी सारी जानकारी सीधे उनके पास पहुंच जाती है। दूसरा तरीका होता है रिमोट एक्सेस मॉलवेयर, यानी किसी ऐप या लिंक के जरिए आपके मोबाइल या कंप्यूटर में एक वायरस इंस्टॉल हो जाता है और फिर ठग आपके डिवाइस पर पूरा नियंत्रण हासिल कर लेते हैं। तीसरा तरीका होता है सोशल इंजीनियरिंग कॉल्स, या आपको फोन करके कहा जाता है कि आपका केवाईसी अपडेट नहीं है या आपका कार्ड ब्लॉक होने वाला है। लोग घबरा जाते हैं और झट से ओटीपी या अकाउंट डिटेल दे देते हैं। इतना ही नहीं, अब फ्रॉड करने वाले व्हाट्सएप लिंक, क्यूआर कोड स्कैन और क्लोन वेबसाइट जैसे तरीकों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि ये ठग अब सिर्फ आम लोगों को नहीं, बल्कि राजनेताओं, सरकारी अफसरों और कारोबारियों को भी निशाना बना रहे हैं। इस केस ने साफ कर दिया है कि अपराधी अब किसी की पहचान नहीं देखते, बस मौके की तलाश में रहते हैं। इस पूरे मामले ने साइबर सुरक्षा पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या हमारे बैंकिंग सिस्टम में सुरक्षा की कमी है? क्या आम लोग डिजिटल दुनिया में खुद को लेकर अब भी लापरवाह हैं? या फिर साइबर अपराधियों का नेटवर्क इतना मजबूत हो गया है कि वो किसी भी सुरक्षा दीवार को तोड़ सकते हैं? साइबर एक्सपर्ट्स का कहना है, हर ठगी तकनीक से नहीं, इंसान की लापरवाही से शुरू होती है। यानी अगर लोग थोड़ी सी सावधानी रखें तो ऐसे 80% फ्रॉड्स को रोका जा सकता है। कुछ बेसिक चीजें याद रखिए। कभी किसी को ओटीपी, पासवर्ड या पिन ना बताएं। कोई अनजान लिंक या ईमेल ना खोलें। बैंक कॉल आने पर कस्टमर केयर नंबर खुद सर्च करके बात करें और अगर कोई ट्रांजैक्शन समझ में ना आए तो तुरंत बैंक और साइबर सेल को सूचना दें। अब जबकि कल्याण बनर्जी जैसे अनुभवी नेता भी इस ठगी का शिकार हो गए हैं, सरकार और एजेंसीज पर दबाव है कि साइबर सुरक्षा को और मजबूत किया जाए। आज भारत में हर मिनट साइबर क्राइम के लगभग 18 मामले दर्ज हो रहे हैं, जिनमें ऑनलाइन बैंकिंग, यूपीआई ट्रांजैक्शन और सोशल मीडिया फ्रॉड सबसे आगे है। डिजिटल इंडिया का सपना तभी पूरा होगा जब हर नागरिक डिजिटल सुरक्षा को लेकर जागरूक होगा। ये मामला सिर्फ एक सांसद का नहीं, ये एक डिजिटल चेतावनी है हर उस व्यक्ति के लिए जो मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन पेमेंट या इंटरनेट पर अपनी जानकारी साझा करता है। क्योंकि इस दौर में असली खतरा न सड़क पर है, न जेब कतरे से। असली खतरा है उस अनजान क्लिक से जो आपकी मेहनत की कमाई कुछ सेकंड में गायब कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।